अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं इस वक्त उसकी वर्ल्ड में स्टैंडिंग क्या है और किस क्राइटेरिया के तहत वो पूरा उतर रही है, वो कितना माल बना रही है, क्या कर रही है। आज की वीडियो में हम आपको BNNFS जो एक क्राइटेरिया है, 3Q एक होता है वर्ल्ड में सोलर की दुनिया में, जिसके तहत मापा जाता है कि कौन सी कंपनी कितना माल बना रही है। और ब्लूमबर्ग ने इसकी ताजा तरीन जो रिपोर्ट है वो शायर की, वो ताजा तरीन रिपोर्ट इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जो 2024 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक लॉन्जी, जिनको, ट्रीना, रीना जितनी भी कंपनियां हैं, इन्होंने टॉप 8 जो कंपनियां खास तौर पे उनके तमाम फिगर्स जो है वो जारी किए हैं, कितना वो बनाती हैं मेगावाट और कितना वो करती हैं। अच्छा, सबसे पहले वीडियो को मैं आपको एक चीज बता दूं, देखें जिन लोगों को बेसिक्स का नहीं पता उनको, ताकि पता लग सके कि कितनी बड़ी तादाद में मैस प्रोडक्शन हो रही है और कौन सी कंपनी सबसे आगे है, आपको आज की वीडियो में पता लग जाएगा जनाबे वाला। एक जो मेगावाट होता है ना, एक मेगावाट में 1000 किलोवाट होते हैं। अब आप ये देख लें, 5 किलोवाट में पूरा पूरा घर चल जाता है, लोग दो एसी भी चला लेते हैं। तो एक मेगावाट में 1000 किलोवाट होते हैं और अगर हम इसे वॉट्स में कन्वर्ट करें तो 10 लाख वॉट होते हैं एक मेगावाट में। तो अब आपको वीडियो में आगे चल के समझने में आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा कि हम आपको क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे जो कंपनी आई है दोस्तों, जो कि एनुअली मॉड्यूल की जिसकी कैपेसिटी और जो बना के दुनिया भर को देती है, जिसने कि BNEFS टियर क्राइटेरिया जो पूरा किया, जिसे कहते हैं ना टियर 1, तो ये तमाम कंपनियां टियर 1 क्राइटेरिया में आती हैं और ये दुनिया की टॉप ब्रांड्स कंसीडर होती हैं किसी ना किसी तौर पे। लेकिन RETC की जो रिपोर्ट है उसकी रेटिंग की वीडियो को मैं आपको एंड में बताऊंगा कि उसकी रेटिंग के मुताबिक पायदारी के हिसाब से कौन सी सोलर प्लेटें सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। सबसे पहले जो नंबर पे आती है दोस्तों, वो आती है लॉन्जी सोलर। लॉन्जी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला बन गया है 2024 में। इस वक्त के जो तमाम जिसको कहते हैं ना लेटेस्ट जो आई है तमाम रिपोर्ट्स, उसके मुताबिक लॉन्जी जो प्रोडक्शन कर रहा है एनुअली इस वक्त अब तक के मुताबिक 2023 के आखिरी क्वार्टर को और इस तमाम जो महीने गुजर चुके हैं इनको अगर मिलाएं तो 1,20,000 मेगावाट की प्रोडक्शन लॉन्ची करके दुनिया को दे रहा है। और 1 मेगावाट 1000 किलोवाट के बराबर होता है और 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होते हैं और लॉन्ची प्रोडक्शन कर रहा है 1,20,000 मेगावाट की। दूसरे नंबर पे जो कंपनी आती है जनाब इस वक्त 2024 की रेटिंग के मुताबिक, वो आती है जिनको सोलर। और जिनको सोलर जो प्रोडक्शन कर रही है वो कर रही है 1,10,000 मेगावाट के साथ दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन वाइज जिनको इस वक्त की रेटिंग के मुताबिक दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर की कंपनी की यहां पे बात कर ले, वो है जनाब वाला ट्रीना सोलर और उसका जो रेटिंग में नंबर है वो तीसरा है और JA का जो रेटिंग में नंबर है वो भी तीसरा है। वो क्यों है? क्योंकि दोनों JA और ट्रीना दोनों ही जो है वो 95,000 मेगावाट की प्रोडक्शन करके दुनिया को प्रोवाइड कर रही हैं। इसके बाद अगर हम बात कर ले आपसे आगे चल के, जो कंपैरेटिवली चौथा या पांचवा नंबर एक तरह से कह लें, क्योंकि 4 कंपनियां तो हो चुकी हैं, पांचवा नंबर अगर कह लें तो ये जो सोलर पैनल्स हैं ये पाकिस्तान में नहीं आते। TW सोलर अगर आते भी है तो कोई बहुत महदूद तादाद में, पाकिस्तान का इंपोर्टर इसको नहीं लेके आता, हालांकि बहुत अच्छा सोलर पैनल है। और जो RETC की रिपोर्ट में थी उसमें 2 टेस्ट इसने पास किए थे और ये जिनको और कैनेडियन के मुकाबले से भी आगे कहीं ना कहीं निकलता हुआ नजर आ रहा था। TW सोलर जो प्रोडक्शन कर रहा है अपना इस वक्त 75,000 मेगावाट प्रोडक्शन करके दुनिया भर को दे रहा है। इसके बाद जो कंपनी आती है दोस्तों छठे नंबर पर, वो आती है आस्ट्रो एनर्जी। आस्ट्रो एनर्जी जो है वो 56,000 मेगावाट की प्रोडक्शन करके दुनिया को दे रहा है और ये वो कंपनियां हैं आस्ट्रो एनर्जी और TW जो लॉन्ची के बाद इस फील्ड में आए हैं। शायद आने वाले वक्त में इनसे भी आगे निकल जाएंगे और इनकी रेटिंग बड़ी अच्छी है। 7वें नंबर पर जो प्रोडक्शन आ रही है दोस्तों वो आ रही है कैनेडियन सोलर की, 51,000 मेगावाट की ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। 8वें नंबर पर जो कंपनी आ रही है दोस्तों वो आ रही है राइजन, जिसे पाकिस्तान में कोई भी नहीं पूछता और अक्सर लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होता। ये टियर 1 की चाइना की बहुत अच्छी कंपनी है और ये 48,000 मेगावाट की जो प्रोडक्शन है ये कंपनी कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई प्रोडक्शन, मैस प्रोडक्शन। लेकिन RETC की जो कुछ अर्से पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि रीन्यूएबल एनर्जी टेस्ट सेंटर है अमेरिका में, जिसके एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तमाम टेस्ट किए जाते हैं, आर्टिफिशियल हीटिंग दी जाती है, ओले बरसाए जाते हैं प्लेटों पे, उसका शीशा टेस्ट किया जाता है, वेफर टेस्ट किया जाता है, तमाम जो मामला किए जाते हैं। उसमें जो नंबर 1 रही थी ना 5 टेस्ट पास करके, वो रही थी लॉन्जी सोलर, दुनिया की नंबर 1 कंपनी रही थी। और अगर दूसरे नंबर की कंपनी की बात कर लें तो वो रही थी दोस्तों आस्ट्रो एनर्जी, पायदारी के हिसाब से
और हीट में सबसे अच्छा परफॉर्म करने के हिसाब से और ओलों की बारिश के हिसाब से इसने 4 टेस्ट पास किए थे और ये तकरीबन दूसरे नंबर पे एस्ट्रो एनर्जी रही थी। तीसरे नंबर पे जो सोलर पैनल आया था वो आया था ट्रीना सोलर पायदारी के हिसाब से, और उसके बाद जो है वो कुछ दुनिया के दीगर कंपनियों के जो सोलर हैं वो आए थे। और आरईटीसी की रेटिंग में जो पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट हैं जिनको और कैनेडियन, वो आए थे 7वें और 8वें नंबर पे। इन्होंने 2-2 टेस्ट पास किए थे और इनका जो इन्होंने जो टेस्ट पास किए थे वो ये टेस्ट थे कि कितनी जल्दी जो है वो एनर्जी को कन्वर्ट करके जो है वो आपके सिस्टम को देते हैं। तो पायदारी के हिसाब से खासे पीछे थे। तो ये है आज की डिटेल्ड वीडियो। इस हवाले से दोस्त पूछ रहे थे कि हम ये सोलर लगा लें, वो सोलर लगा लें, तो आपको मैंने प्रोडक्शन का भी बता दिया, आरईटीसी रिपोर्ट का भी बता दिया, 2024 के जो लेटेस्ट तरीन फैक्ट्स एंड फिगर है वो भी बता दिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।